अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से हैं। और आज की जो इस वीडियो है हमारी, इसके अंदर हम कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि कुछ इफ़ एल्स की कंडीशन के ऊपर बेस करेंगे। और जो हमारा जो न्यू टॉपिक है जो कि हमने आज से 1 से 2 वीडियो के अंदर कवर करना है, तो मैं आपको उसकी स्ट्रैटेजी बताना चाह रहा हूँ अभी। ठीक है, हमने जो कवर करना है वो इफ़ एल्स को कवर करना है, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर को कवर करना है। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो आपके पास क्या कहलाते हैं, जो लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन होता है आपके पास, इसे हम क्या कहते हैं, जिस तरह हम लोग कंपेयर करवाते हैं एक तरह से, नाम मुझे इसका याद नहीं आ रहा ठीक से। तो हम लॉजिकल ऑपरेटर को और इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके अपनी किस तरह की चीज़ें को फाइंड आउट करते हैं। हम आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बिल्कुल बेसिक काम करेंगे जो कि हम लिखते हैं प्रोग्राम, तो वो काम करते हैं। ठीक है, आईओ स्ट्रीम लिख के और यहाँ पर कर लें यूजिंग नेम स्पेस, एसटीडी लिख दिया हमने, और यहाँ पर सिंपल इंट मेन एक फंक्शन बना लेते हैं। और करना क्या है, ब्रेसेस लगा के रिटर्न 0 और खाका बंद। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम ऑपरेटर्स को देखेंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स हमारे पास काफ़ी किस्म के होते हैं, तो मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो आपके पास एक होता है लेस देन, ठीक है, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है आपको पता है कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखें, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर आप कभी इक्वल टू इन ग्रेटर देन कर देंगे तो आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। हम क्या बोलते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर भी, लेस देन, तो ये लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है ना। इसी तरीके से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, फिर इक्वल टू मतलब बराबर है, फिर नॉट इक्वल टू जिसे हम कहते हैं नॉट इक्वल टू, देखें यहाँ से इससे बनता है नॉट इक्वल। ठीक है, तो नॉट को हम डिनोट करते हैं उल्टे जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये कह दें उससे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम यूज़ करके आज कुछ चीज़ें देखेंगे। हम जिस तरह बूलियन पे हम बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले, तो हमने आज वही काम करना है। तो हम एक नंबर बना लेते हैं इंट करके, जिसके अंदर मैंने एक 3 स्टोर करवा लिया, एंड मैंने बी बना लिया जिसके अंदर मैंने 4 स्टोर करवा लिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए, मैं कंपेयर करवाना चाह रहा हूँ कि ए बड़ा है बी से। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर एंडल पहले लगा लेते हैं ताकि लाइन की स्पेसिंग भी बनती रहे। एंड लाइन कर देते हैं और एक काम ये करते हैं, एक स्ट्रिंग भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे कंट्रोल डी कर लेते हैं ताकि जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ करते रहें। और यहाँ पे गलती ये हो गई है, इसको दोबारा कैंसिल करते हैं। एंडल को इस तरीके से करना था, कंट्रोल डी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये काम तो कर लिया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे हम एक और ऑपरेटर ला लें ताकि हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। ए ग्रेटर देन बी, आपने ये काम कर लिया। ठीक है, ये आपको सिर्फ नंबर बताएगा आपके पास क्या नंबर्स हैं, और आपको चीज़ें बताएगा सारी की सारी। तो अब ये इसको भी हम चाहें तो इसको इस तरह कर सकते हैं, एक कॉलम के अंदर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर लेता हूँ ताकि मुख्तलिफ चीज़ें आ जाए मेरे पास। मैंने लेस देन इक्वल टू कर लिया, तो मुझे भी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बिल्कुल यहाँ पर भी ग्रेटर देन का मैंने ऑपरेटर यूज़ किया। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए दोबारा। यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स हैं, ये आपके पास कुछ साइंस नहीं है जो कि आप कंफ्यूज नहीं हो उनसे। ठीक है, स्पेस दे दिया इसको भी, यहाँ पे इसको भी स्पेस दे दिया, और यहाँ पर भी हमने स्पेस दे दिया ताकि चीज़ें क्लियर रहें आप लोगों को। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने कर दिया। एक ये काम हो गया, एक हम कर लेते हैं नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर भी कर लेते हैं नॉट इक्वल टू। अब अगले वाले में कर लेते हैं इक्वल टू के बराबर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हमने
चेक करनी है और अपना आंसर यहाँ पे पहले लिख भी लेते हैं ताकि अपने आंसर मैच कर सकें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसके मुताबिक ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से नहीं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 0। 0 मीन्स के फॉल्स, जो कि बूलियन के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे लिखा है ए बड़ा है और इक्वल टू है नहीं, तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे आएंगे, आपको यहाँ पे क्या बोला है ए लेस देन है बी से और इक्वल टू, तो बी बड़ा है तो हम यहाँ पर इन शॉर्ट 1 लिख देंगे क्योंकि ये ट्रू प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा है ए नॉट इक्वल टू बी, तो बी के बराबर तो नहीं है, तो ये भी बात ट्रू है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे सिंपल। मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। अब ये बराबर नहीं है ए इक्वल टू बी, क्या ए बराबर है बी के, तो मैं बोलूँगा नहीं, तो सिंपल आउटपुट मुझे ये मिलना चाहिए। चेक करते हैं, चलें इसको F9 प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक एरर आ रहा है। इस चीज़ का एरर आ रहा है, अब देखें ज़रा, सी आउट आ गया, हैंडल आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो कहाँ मिस्टेक दे रहा है, ग्रेटर देन, ये भी सही है। F9 प्रेस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आप अपनी विंडो की स्क्रीन से यहाँ से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा आ जाता है एरर इनवैलिड ऑपरेंड इंट आ गया आपके पास, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है अनरिजॉल्व ओवरलोड आ रहा है, ऑपरेंड ऑफ टाइप मीन्स कि मैंने कोई ऑपरेटर गलत लगा दिया है। अब ऑपरेटर देख लेते हैं कौन सा गलत लगा दिया है, ये लेस देन, तो यहाँ पर हम ये काम कर लेते हैं कि एक ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि प्रोग्राम भी कंफ्यूज ना हो हमारा। जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा आई थिंक। चलिए ये कर लिया, इसका करते हैं F9 जैसे ही प्रेस किया तो देखें किस तरीके से मैंने अपना पता लगा लिया कि मिस्टेक क्या है। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था, इसको थोड़ा सा और अच्छा काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्पेसेस दे देते हैं और 2 के बाद ये काम कर लेते हैं। स्पेस दिया और यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी। याद रखें जब अब आपको समझना है कि आपकी मिस्टेक कहाँ आ रही है, तो आपके पास ये देखें नीचे एक बॉक्स ओपन होगा जो कि एक तरह का, ये आपके पास पहले आता है, मैंने यहाँ पे पहले क्रॉस कर दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबके सब मैसेजेस आपको मिल जाते हैं कि अगर कोई एरर होगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अब वो जब एरर आया करेगा तो आप लोगों को मैं बताया करूँगा किस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं ताकि किसी भी किस्म की मिस्टेक्स ना हो। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा दे, F9 प्रेस करते हैं। जैसे ही किया तो अब आप यहाँ पर मेरे आंसर और इनके आंसर मैच कर सकते हैं जो कि हमने वर्बली किए थे। देखिए पहला फॉल्स है 0 0 1 1 एंड लास्ट में 0, तो ये बिल्कुल वही काम किया है कि ऑपरेटर बताते हैं इन द फॉर्म ऑफ बूलियन कि वो बड़ा है या छोटा है वैल्यू, ठीक है, तो ये कुछ हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम यूज़ करके अपने वैल्यू ट्रू और फॉल्स के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। अब कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम फाइंड आउट करते हैं, जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा एंड गेट और गेट इस तरीके का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़रा। वो कहलाते हैं असल में लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, वो कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम नॉर्मली 2 ही यूज़ करते हैं, और एंड। और गेट जिसे हम सिंपल कहते हैं, या और गेट ना कहें तो बस और एंड कह देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास ये 2 ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे होते हैं जिसको हम एज अ लॉजिकल अप्लाई करते हैं कि आपके पास कौन सी चीज़ ट्रू होगी तो आपके पास आंसर ये आएगा। तो चलिए इसको इस्तेमाल करके देखते हैं ताकि आप लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर लें, ताकि आप लोगों को पता हो कि क्या मिस्टेक हो रही होगी अगर हम कुछ चीज़ अलग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम और की अप्लाई कर देते हैं, तो हम इन्हीं नंबर्स के ऊपर काम कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे से बात क्लियर हो। तो एक ही लाइन लिखते हैं ताकि फिर हम उसको चेंज कर लेंगे। सी आउट लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, हम यहाँ पे देखें /t में यूज़ कर रहा हूँ, /t से पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ /n ताकि ये न्यू लाइन आ जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो एक लाइन और आ जाएगी यहाँ से, तो एक लाइन और आ रही है
और एक लाइन और आ जाएगी गैप, और फिर मैं बैक स्लैश टी यूज़ कर रहा हूँ फॉर टैब स्पेसेस के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे ही मैं ये लिखूंगा और यहाँ पर फिर मुझे एक और काम ये करता हूँ कि बैक स्लैश एन लगा दूँ, ताकि वो भी न्यू लाइन के अंदर चले जाएगा जो आगे लिखूंगा मैं। तो सेमीकोलन लगा लेते हैं और आपको उसका इंटरफेस दिखाता हूँ किस तरह मिलेगा। तो देखें, मुझे यहाँ पर इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर मिल गया। ठीक है, चलिए हम ट्राई करते हैं इसको और समझते हैं इसको क्या काम कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर ध्यान रखें कि आप ब्रैकेट को इस्तेमाल करना ना भूलें। मैंने यहाँ पे लिखा ए बड़ा है बी से, एंड कह दिया यहाँ पर और गेट। और को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन है आपके पास। ठीक है, एल नहीं है ये। आप फॉरवर्ड जो बैक स्लैश है आप उसको शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो आपके पास ये लाइन आ जाएंगी। और इनको यूज़ करने का तरीका है, फिर हम कह देते हैं ए बराबर है बी के। ठीक है, एक कंडीशन बल्कि फॉल्स कर देता हूँ और एक कंडीशन ट्रू कर देते हैं ताकि पता है वो किसी चीज़ का हमें। ये करते हैं एंड देन दोबारा से एंडल कर दिया हमने। अब कंट्रोल डी कर लेते हैं ताकि हर चीज़ से पता चल सके। इसको लेस देन कर देते हैं, इसको नॉट इक्वल ही रखते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से कर देते हैं और इसको इक्वल टू कर देते हैं। तो हम पहले अपना और गेट के रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, इसको हाइड कर देते हैं और इसी को ही कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें एंड के भी मिल जाए। तो इसको एंड ऑपरेटर्स हैं ये, इसको मैं यूज़ करूँगा और इसको इस्तेमाल करने का तरीका होता है आप 2 मरतबा एंड लगाएंगे। ठीक है, शिफ्ट दबा के 7 आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हम यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल वी करते हैं और इस ऑपरेटर को चेंज कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये काम किया और F9 हम प्रेस करेंगे तो क्या मतलब है। अच्छा, और गेट में क्या होता है, और गेट के अंदर सिंपल ये होता है कि आपके पास एक तो वैल्यू होती है, हाँ हाई, अगर आपके पास एक वैल्यू लो भी जा रही है और एक हाई भी जा रही है ना, तो आपको रिटर्न क्या करेगा, वो हाई वाली वैल्यू। ठीक है, ये और का काम होता है। अब ए क्या था बी क्या था हम यहाँ पर लिख लेते हैं कमेंट के अंदर। ए हमारे पास था 3 एंड बी हमारे पास था 4, ये मैंने लिख लिया। तो देखें यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, छोटी है, मीन्स कि ये फॉल्स हो रहा है। तो इसको अगर मैं यूँ लिखूँ ज़रा इन टर्म ऑफ दिस, ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये ट्रू है। तो मुझे जो इसका आंसर मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, वो मैं अगर इन द फॉर्म ऑफ दिस लिखूँ तो मुझे मिलेगा 1, क्योंकि और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर को हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, अगर इसके अंदर कोई एक भी वैल्यू हाई आ रही होगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मुझे हाई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मीन्स के ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर दोनों ही फॉल्स होंगी तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। लाइक अगर आप इसको देखें तो बी बड़ा है और ये भी बड़ा है, मीन्स के देखें जो बी की वैल्यू है वो बड़ी है ए से और ये दोनों बराबर भी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली दोनों के दोनों मुझे क्या दे रहे हैं, हाई वैल्यू दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट इसका जो आंसर होगा वो मैं कह सकता हूँ कि वो सीधा का सीधा 1 आएगा, मीन्स के हाई आएगा। उसकी वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी। इसको गैप दे देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। अब आप अगली स्टेटमेंट पढ़ें तो ये दोबारा से हाई हो रहा है, तो ऐसा करते हैं इसको लो कर देते हैं ताकि इसका भी रिजल्ट आप लोगों को मिल सके। अब इसको लो किया तो अब ए बड़ा है बी से, तो मैं कहूँगा नहीं, और ना ही ये बराबर है, तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये ऑटोमेटिकली किसमें चले जाएगा, ये लो में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और गेट का काम ये होता है। याद रहे कि जब भी अगर आपको एक हाई मिल रही है वैल्यू तो वो आपको हाई ही रिटर्न करेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है बस। और के अंदर एंड के अंदर क्या है, एंड के अंदर ये है आपके पास दोनों अगर हाई मिलेंगी तो वो आपको हाई रिटर्न करेगा। हाई का मतलब क्या, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपको ट्रू में होगा, आपकी स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी, मीन्स से आपको 1 मिलेगा। अब जैसे कि आप यहाँ देखें ए बड़ा है बी से तो 0, तो जैसे कि ये हमने ऊपर वाला ही प्रिंट किया था तो सिंपल हम यहाँ कर सकते हैं। तो कॉपी नहीं होगा, चलें छोड़ें। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 एंड ऑपरेटर और 1। तो आपने यहाँ पर देखा कि दोनों हाई, मैंने आपको कहा था कि दोनों हाई आपको मिलने चाहिए।
ठीक है, तो तब आपको जाके वैल्यूज़ मिलती हैं। तो अगर हाई नहीं होंगी दोनों की दोनों वैल्यूज़, हाई का मतलब होता है करेक्ट। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो आपको 0 मिलेगा, फॉल्स है। अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो जैसे कि ए बी बड़ा है ए से एंड ये नॉट इक्वल है, तो यहाँ इस स्टेटमेंट के अंदर दोनों हाई हैं। तो दोनों हाई हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंपल 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से नीचे, तो अब इसको रन करके देखते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है मुझे, सी आउट दिस। अच्छा देखें, फिर दोबारा मुझे एक एरर दे रहा है। अब इसको पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है। अगर आप इसको पढ़ें तो लाइन नंबर 16 में सबसे पहले मेरा एक एरर आया है, इनवैलिड ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब होता है आपके पास एक तरह की ब्रैकेट्स, ठीक है, और ऑफ टाइप ऑफ बूल अनरिजॉल्व्ड। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगानी पड़ेगी ताकि आप किसके दरमियान निकालना चाह रहे हैं लैपटॉप मीन्स के कंप्यूटर को या इस प्रोग्राम को, ये पता चल जाए। तो जो हम, और जिस तरह मैंने आपको कहा भी था कि आप ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लैपटॉप को या प्रोग्राम को पता हो कि आप क्या चीज़ करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले पैरेंथेसिस फॉलो होती हैं और उसके मुताबिक हम काम करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट सबसे पहले पैरेंथेसिस होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया भी था ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर। चलिए इसको रन करते हैं। जैसे ही मैंने रन किया तो मुझे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स मिल गए, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर जो कि 3 मेरे पास क्या थे, और गेट के थे, और 3 मेरे पास क्या थे, एंड गेट के थे। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो मेरा आंसर थे 0 1 1 0 और जो कि 1 1 0 आया है। और फिर हमारा जो दूसरा आंसर था वो क्या निकला था, 0 1, और लास्ट वाला हमने चेक नहीं किया तो इसके मुताबिक 0 आया है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे आंसर किस तरीके से मिले। अब हम इनका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, आप इसको समझते हैं। अब हम इसका इस्तेमाल काफ़ी जगह पे कर सकते हैं। लेट सपोज आपको कुछ वैल्यूज़ चाहिए बड़ी, आपके पास एक नंबर्स हैं, मैंने कह दिया कि 12 9 60 43। आपको पता है कि बस आपके पास वैल्यूज़ कौन सी, आप देख के बता सकते हैं कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अगर मैं यही बात कह दूं कंप्यूटर को कि मुझे बताओ कि इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करवाएगा, वो एंड गेट या और गेट के साथ, जिसके साथ भी अपना लॉजिक बनाना चाहेगा वो उसके साथ कंपेयर करवाएगा और उसके थ्रू मुझे अपना आंसर दे देगा। तो हम ये काम आने वाली वीडियोस के अंदर एक एप्लीकेशन के फॉर्म में कर लेंगे। जिस तरह भी हमने एक टेम्परेचर कैलकुलेटर बनाया था, कन्वर्जन बनाया था, इस तरह हम और काम कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर भी हम बनाएंगे जब हम इफ एल्स कंडीशन और अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तो ताकि एक मॉडिफाइड कैलकुलेटर हम बना सकें। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सिंपल क्या बताएं, सिर्फ ऑपरेटर्स के बारे में बताएं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताएं। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो हमारी होगी इफ़ एल्स की कंडीशन के ऊपर, जो कि काफ़ी आसान है, सिंटेक्स भी काफ़ी आसान है और मतलब से ही पता चलता है कि क्या है। इफ़ का मतलब अगर, अगर ना हुआ तो एल्स के अंदर चली जाती है कंडीशंस। तो इसके ऊपर हम अच्छे से काम करेंगे ताकि आप लोगों को ये कंडीशन अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इफ़ एल्स की कंडीशन काफ़ी आती हैं पेपर्स के अंदर, ताकि आप लोग इससे अच्छा इस्तेफादा हासिल करें। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। थैंक यू।